अपनी हंसी को रोकते हुए गायत्री ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं अर्जुन, ये शादी में नहीं थी, बल्कि कल कॉलेज के काम से इसे अर्जेंट जाना पड़ा था। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप दोनों में ऐसा क्या हो गया जो शिवांगी इतना नाराज होकर बात कर रही थी। ओके भाभी, उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मुझे लगा कि किसी और का कॉल है और मैंने उन पर अपना गुस्सा उतार दिया। अर्जुन वहां से चुपचाप चला गया। अर्जुन के मुंह से अपनी गलती का सुनकर मिसेस शेखावत को विश्वास नहीं हुआ कि आज उनका बेटा अपनी गलती मान रहा था, और वे भी पहली बार। मिसेस शेखावत ने गायत्री के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोली, गायत्री, मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वे लड़की जो अर्जुन शेखावत को उसकी गलती के बारे में बता गई। माँ, शिवांगी मुंबई में है, यहाँ नहीं है, मिसेस शेखावत ने कहा। काश तुम्हारी बहन से मिल पाती मैं। कोई बात नहीं, जल्दी ही मिल लेंगी आप, गायत्री ने कहा। चलो चलो, बहुत हो गई बातें, बातें करते रहेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। अतुल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, मिसेस शेखावत ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर गायत्री ने अपनी नजरें नीचे कर ली। गायत्री को अतुल के कमरे में ले जाया गया। अतुल का कमरा बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। कमरे के चारों तरफ रंग बिरंगे मोमबत्ती जल रही थी। गायत्री के जाने के बाद ही अतुल कमरे में आने लगा, लेकिन उसे दरवाजे पर ही रोक लिया गया। अतुल की छोटी बहन कल्पना ने अतुल को अंदर जाने से रोक लिया और कहने लगी, कहाँ भाई, बिना नेक के अंदर कैसे चले जा रहे हो? पहले जेब ढीली कर रही होगी, तब अंदर जाने को मिलेगा, वरना भूल जाइए कि आज आपको अंदर जाने को भी मिलेगा। अतुल ने अपना मुंह बनाकर कहा, हे भगवान, मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ। ससुराल में सालियों ने नेक मांगा और घर पर बहन। सच में शादी में आप ही लोगों का खर्चा है। कल्पना मुस्कुराकर बोली, अब क्या करे भाई, रस्म है, देने तो पड़ेंगे, वरना आप आज जाकर गेस्ट रूम में सो सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाभी को मैं समझा दूंगी। अतुल ने अपनी बहन और वहाँ खड़ी हुई सभी लड़कियों से पूछा, ठीक है, बताओ। ज्यादा कुछ नहीं भाई, हमें पिकनिक पर जाना है, आप बस उसी की परमिशन दे दीजिए। अतुल ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ कह दिया। अपनी मनमानी का गिफ्ट पाकर वे खुश थी और वहां से चली गई। अतुल अंदर आया और देखा गायत्री बेड पर बैठी थी। अतुल गायत्री के पास आकर बैठ जाता है। वे गायत्री का झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाता है। गायत्री का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। अतुल ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हारा चेहरा इस तरह से लाल क्यों है? गायत्री ने शर्माते हुए कहा, अतुल, आप अभी भी नहीं सुधरोगे? अरे, मैंने क्या कह दिया, सिर्फ पूछा ही है ना, अतुल ने बहुत ही मासूम बनकर कहा। अतुल गायत्री के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपने होठों को गायत्री के होठों पर रख दिए। दोनों अपनी ही अलग दुनिया में खो गए। उधर अपने कमरे में अर्जुन अपने असिस्टेंट राघव से बात कर रहा था। राघव ने उसे जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा। अर्जुन ने हाँ में जवाब दिया और कहा, मेरी टिकट बुक करवाओ, मैं कल ही मुंबई आऊंगा। सुबह के 8 बज रहे थे। सभी परिवार वाले जग गए थे। मिसेस शेखावत की आंखें नम थी। वे अर्जुन को देखकर कहने लगी, अभी तो शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई बेटा, और तुम इस तरह से जा रहे हो। सॉरी माँ, लेकिन मुंबई में मेरा होना जरूरी है। यहाँ के बिजनेस को तो भाई संभाल ही लेंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, इसलिए मेरा वहाँ जाना जरूरी है। पर मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, आप चिंता क्यों कर रही हैं? पर बेटा, माँ जाने दीजिए, हमारे छोटे नवाब ने कम से कम मेरी शादी में आने के लिए समय तो निकाल लिया। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा था ये अपना काम छोड़कर यहाँ आने भी वाला है। दोनों के बीच में आते हुए अतुल ने कहा, हाँ हाँ, जब तुम दोनों भाई एक साथ होते हो तो मेरी चलती कहाँ है। ठीक है माँ, अर्जुन ने कहा और घर से चला गया। अतुल और अर्जुन दोनों ही काफी अलग थे, लेकिन गुस्सा एक जैसा था। काम के मामले में वे दोनों कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। कुछ ही घंटों के बाद अर्जुन मुंबई पहुंचा। अर्जुन एयरपोर्ट से बाहर आया। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। अर्जुन ने उस रास्ते से जाना मना कर दिया जिस रास्ते पर मीडिया खड़ी थी। अर्जुन दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। राघव गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। अर्जुन आकर गाड़ी में बैठ गया। सर, घर जाना है
या फिर कंपनी? राघव ने फ्रंट शीशे में देखते हुए पूछा। कंपनी। मुझे उन लोगों से मिलना है, जल्द से जल्द। ठीक है सर। जल्द ही अर्जुन अपनी कंपनी में पहुंच गया। कंपनी में बैठे हुए लोग अपने में ही मस्त मौला अंदाज में काम कर रहे थे, क्योंकि वहां बैठे हुए सभी लोगों को लग रहा था कि अर्जुन वहां 2-3 दिन नहीं आएगा। लेकिन इस बात से उलट जब एक एम्प्लॉय ने आकर अर्जुन के आने की खबर दी तो सभी लोगों के अंदर डर आ गया और वे जल्दी से जल्दी अपना काम करना शुरू करने लगे। सर, इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? एक एम्प्लॉय बोला। अरे, इसका तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें जो काम दिया गया था वे तो हम लोगों ने किया ही नहीं। अब तो सच में नौकरी पक्का जानी तय है। दूसरा एम्प्लॉय बोला। उसी वक्त उस जगह किसी के पैरों की आहट सुनी सभी ने। पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर अर्जुन खड़ा हुआ था। अर्जुन गुस्से से सभी लोगों को देख रहा था और राघव की तरफ मुड़कर कहने लगा, मुझे वे इंसान मेरे ऑफिस में जल्द ही चाहिए। वे इतना कहकर वापस अपने लिफ्ट के अंदर चला गया। अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके ऑफिस का डोर नॉक किया गया। अर्जुन ने आवाज सुनकर कमिंग कहा। अर्जुन के कमिंग कहने पर राघव अंदर आया। उसके साथ एक लड़की भी थी। अर्जुन ने राघव की तरफ देखा और फिर उसके साथ खड़ी हुई लड़की की तरफ देखा। उस वक्त अर्जुन की आंखों में कोई दया भावना नजर नहीं आ रही थी। वे एक शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर उस लड़की के पांव तक कांप रहे थे। क्या इस लड़की ने अपना जुर्म कबूला? जी सर, इसको हमारी कंपनी की कुछ डिटेल्स देने के बदले पैसे दिए गए थे और अभी उस काम के लिए माफी मांग रही है। राघव ने कहा। नहीं, इसकी जो भी सैलरी बनती है वे पे कर दो और जो भी इसने किया है उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करो, ताकि आगे कोई भी ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। और नए असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू रखो, अर्जुन ने कहा और राघव को वहां से जाने के लिए कहा। राघव ने उस लड़की को पुलिस को सौंप दिया और इंटरव्यू का मैसेज अपनी कंपनी के वेबसाइट पर डाल दिया। इंटरव्यू के नोटिफिकेशन आते ही बहुत से लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उसमें से शिवांगी भी थी। अगले दिन ही शिवांगी का इंटरव्यू था, इसलिए वे रात को ही सारा सामान तैयार करके रखना चाहती थी। लेकिन रागिनी और नैना आज बाहर खाना खाने जा रही थी और साथ में वे शिवांगी को भी ले गई, इसलिए वे रात को कोई भी तैयारी नहीं कर पाई और ये सोचकर उन लोगों के साथ चली गई कि अब वे सुबह ही अपना सब डॉक्यूमेंट एक साथ रख लेगी। अपने घर में शिवांगी अपनी फाइल ढूंढ रही थी, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू था और उसे देर हो रही थी। काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार शिवांगी को अपनी डॉक्यूमेंट फाइल मिल गई। रागिनी और नैना ने उसे ऑल द बेस्ट कहा और अपने अपने जॉब के लिए वहां से चली गई। शिवांगी भी टैक्सी के द्वारा जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच गई। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और सामने बहुत ही बड़ी बिल्डिंग देखी, जिस पर लिखा हुआ था शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनी। बिना टाइम गंवाए शिवांगी कंपनी के अंदर चली गई। रिसेप्शन पर जाकर शिवांगी ने इंटरव्यू के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बिल्डिंग की 6 मंजिल पर जाने के लिए कहा। शिवांगी लिफ्ट की मदद से 6 मंजिल पर चली गई। लिफ्ट से जब शिवांगी बाहर निकली तो उसने देखा वहां बहुत सी लड़कियां पहले से ही इंटरव्यू देने आई हुई थी। शिवांगी चुपचाप जाकर एक खाली जगह पर बैठ गई। वहां पर मौजूद जो लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आई थी वे अजीब तरीके से शिवांगी को देख रही थी। शिवांगी पंजाबी सूट पहनी हुई थी। व्हाइट कलर के सूट के साथ उसने पिंक कलर के दुपट्टे को कैरी किया हुआ था। शिवांगी को देखकर वहां आई हुई 2 लड़कियां आपस में बातें करने लगी, जो कि दोस्त भी थी। ये बहन जी कौन है? इसे क्या यहाँ पर कोई नौकरी पर भी रखेगा? अरे, यहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इसे नहीं पता इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहनकर आने चाहिए। बहन जी बनकर आ गई है। चलो, हमें क्या, हमारा तो एक कंपटीटर कम हुआ। अर्जुन शेखावत ऐसी लड़कियों को नौकरी पर क्या, अपनी कंपनी के अंदर भी रखना पसंद नहीं करेगा। मुस्कुराती हुई उस लड़की ने अपने दोस्त से कहा। दोनों लड़कियां आपस में बात करके हंस रही थी। शिवांगी ने उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसे इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शिवांगी ने अपने आप को इस तरह से बना लिया था कि चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी कहे, उसे उन बातों का कोई असर नहीं होता था और अपने इंटरव्यू का इंतजार करने लगी। 15 मिनट के बाद शिवांगी का नंबर आया। वे दोनों लड़कियां
जो शिवांगी की तरफ देखकर कमेंट पास कर रही थी, वे मुस्कुराकर शिवांगी की ओर देख रही थी और इस बात की उम्मीद कर रही थी कि शिवांगी को अच्छे से बेइज्जत करके बाहर निकाला जाए। शिवांगी वहां से खड़ी हुई और इंटरव्यू रूम के अंदर चली गई। शिवांगी अंदर गई तो वहां पर दो लोग बैठे हुए थे। शिवांगी ने उन्हें विश किया, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उन दोनों लोगों में से एक लड़की थी जिसने शिवांगी की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। शिवांगी जाकर चेयर पर बैठ गई और सामने बैठे हुए उन लोगों को देखने लगी जो उसका इंटरव्यू लेने वाले थे। आप इंटरव्यू के लिए आई हैं और आपके इस तरह के कपड़े। उस लड़की ने शिवांगी के कपड़ों पर कमेंट पास करते हुए कहा। शिवांगी ने तुरंत कहा, देखिए मैम, इंटरव्यू के लिए आई हूँ और इंटरव्यू में कहीं नहीं लिखा था कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, और वैसे भी मुझे यहाँ जॉब करने के लिए आना है। इस काम से कपड़ों का क्या लेना देना है। लेकिन आपने अभी बाहर लोगों को देखा है ना, वे भी अलग तरीके के कपड़े पहन कर आए हैं और आप इस तरह के कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने आ गई हैं और आपको लग रहा है आप इंटरव्यू पास भी कर लेंगी। उस लड़की ने मुस्कुराकर शिवांगी से कहा। शिवांगी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ओके, मुझे जाना चाहिए। मुझे नहीं पता था इस कंपनी में ऐसा भी कोई रूल है। शिवांगी अपनी जगह से खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ चली गई, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आकर कहा, आप इंटरव्यू में क्लियर हो गई हैं, कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। आपका ज्वाइनिंग लेटर कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा। आप बाहर जाकर इंतजार कीजिए। शिवांगी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ब्लैक कलर के बिजनेस सूट पहने एक आदमी खड़ा हुआ था जो गुस्से से राघव और जानवी को देख रहा था। जानवी वे लड़की थी जो शिवांगी के पहनावे पर कमेंट कर रही थी। शिवांगी ने सामने उस आदमी की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाकर बाहर आ गई। शिवांगी जैसे ही आकर वापस अपनी उसी पुरानी सीट पर बैठी, वहाँ वही दो लड़कियां जो कुछ देर पहले शिवांगी को देखकर हंस रही थी। शिवांगी को इतनी जल्दी बाहर आते देख उन्होंने समझा कि शिवांगी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई है, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बारे में सोचकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूम के अंदर अर्जुन राघव से कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस बार मुझे जो काम में पैशनेट हुआ वे असिस्टेंट चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है। सॉरी सर, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही जानवी मैम उनके पहनावे पर कमेंट पास करने लगी। जानवी मैम को इस जॉब के लिए ये लड़की परफेक्ट नहीं लगी, इसलिए मेरा बीच में बोलना मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि आपका भी जानवी मैम को पूरा सपोर्ट है। राघव ने अर्जुन के सवालों का जवाब दिया। क्या कहा तुमने, सपोर्ट? अर्जुन ने व्यंग तरीके से कहा। अर्जुन ने एक बार जानवी की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ी हुई थी। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वे अर्जुन के सामने अपने सिर उठाकर अपनी बात को सही साबित कर सके। अर्जुन ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कब किया सपोर्ट जानवी को, बताओ। एक्चुअली सर, जस्ट शट अप। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपना दिमाग यूज कर लेना। और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें मैं बता दूं, मैं उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता हूँ जिसकी बात मुझे सही लगती है। जानवी को मैंने उस वक्त सपोर्ट किया जब मुझे इसकी बात ठीक लगी। अगर जानवी मुझे किसी भी बात पर गलत लगेगी तो मेरा सपोर्ट नहीं होगा, और आज भी वही है। मुझे जानवी इस मैटर पर गलत लग रही है, तो भला मैं किस बात के लिए इसका सपोर्ट करूंगा। जाओ जाकर उस लड़की को उसका ज्वाइनिंग लेटर दे दो, और बाकी जो भी बाहर आए हुए हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, उन्हें बता दो कि कैंडिडेट चुना जा चुका है। अर्जुन ने कहा और वहां से बिना कोई सफाई सुने वहां से चला गया। अर्जुन उस रास्ते से बाहर नहीं गया जिस रास्ते से शिवांगी बाहर गई थी। उस केबिन का एक दूसरा रास्ता भी था जो डायरेक्ट अर्जुन के केबिन में ही जाता था। राघव इंटरव्यू रूम से बाहर आया और सभी कैंडिडेट्स की तरफ देखकर कहने लगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट चुना जा चुका है। बाकी जो भी आए हैं वे वापस जा सकते हैं। राघव ने अपने हाथ में पहले से ही एक एनवेलप पकड़ा हुआ था। उस एनवेलप को लेकर वे शिवांगी के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। वे दो लड़कियां जो शिवांगी के पहनावे को देखकर उस पर हंस रही थी और उसके लिए गलत बोल रही थी, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शिवांगी को जॉब के लिए रख लिया गया है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुंह बनाकर वे दोनों वहां से चली गई।
शिवांगी ने खुश होकर वे एनवोलप लिया और राघव को थैंक्स कहा। शिवांगी के घर पर शिवांगी जब घर पहुंची तो रागिनी घर पर पहले से ही आ चुकी थी। शिवांगी को रागिनी के इतनी जल्दी घर आने की उम्मीद नहीं थी। शिवांगी ने अपना पर्स साइड में रखा और रागिनी के पास आ गई। क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी कैसे आ गई आज कंपनी से? हाफ डे था क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गई। तुम बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू था ना आज, कैसा गया? रागिनी ने कहा। अच्छा रहा, क्लियर हो चुकी है, कल ज्वाइनिंग है। शिवांगी ने बहुत ही ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्या? इतनी जल्दी? रिजल्ट भी बता दिया उन लोगों ने? रागिनी ने फिर सवाल किया। हाँ, शायद समय लगता, लेकिन वहाँ के माहौल को देखकर रिजल्ट जल्दी बताना ही सही लगा उन लोगों को, इसलिए। शिवांगी ने रागिनी को कंपनी में हुई बात के बारे में नहीं बताया। रागिनी भी खुश थी, लेकिन शिवांगी की एक बात सुनकर उसे बुरा लगा। पर सच में तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी है? रागिनी ने शिवांगी से पूछा। रागिनी, मेरी कंपनी यहाँ से काफी दूर पड़ जाती है और मुझे देर भी हो सकती है। आज तो इंटरव्यू था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जॉब के लिए तो मुझे समय पर पहुंचना होगा ना। और एक दिन देर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज वे भी नई जगह अच्छा नहीं लगेगा ना। रागिनी भी शिवांगी की बात अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने शिवांगी की मदद करने के लिए अपने किसी जान पहचान वाले को कॉल कर दिया, जो शिवांगी को कंपनी के आसपास ही अच्छा सा घर दिलवाने में मदद कर सके। तकरीबन 1 घंटे के बाद रागिनी के पास एक एजेंट का फोन आ गया। कुछ देर बात करने के बाद रागिनी ने शिवांगी से कहा, तो चलो फिर चलते हैं, तुम्हारा घर देख लेते हैं। कल मैं और नैना कंपनी से ऑफ ले लेंगे और तुम्हारा सामान शिफ्ट करने में तुम्हारी मदद कर देंगे। ओके, शिवांगी ने रिप्लाई दिया। उसके बाद दोनों सहेलियां एक साथ घर देखने के लिए चली गई। शाम के वक्त जब नैना वापस आई तो उसने देखा कि शिवांगी अपना सामान पैक कर रही है। नैना उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगी। रागिनी, जो शिवांगी के रूम में बैठी थी, उसने नैना को सारी बात बताई। उसके बाद नैना ने भी शिवांगी की पैकिंग करने में मदद करने लगी। उधर दूसरी तरफ अर्जुन देर रात घर आया और ठंडा पानी पीकर वे किचन में पहुंचा। अर्जुन ने किचन की सेल्फ के ऊपर से मैगी के 2 पैकेट निकाल ही रहा था कि उसी वक्त उसका फोन बजने लगा। मैगी के पैकेट निकालते हुए ही उसने अपना फोन पॉकेट से निकाला और देखा कि कॉल किसका था। कॉल मिसेस शेखावत कर रही थी। मैगी के पैकेट उसने गैस के पास रख दिया और कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ से मिसेस शेखावत ने कहा, क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने दबी आवाज में कहा, कुछ नहीं माँ, अपने लिए खाना बना रहा हूँ। मिसेस शेखावत ने तुरंत कहा, आज रात फिर से देर हो गई ना तुम्हें आने में, और खाने में शायद फिर से मैगी ही बन रही होगी। अर्जुन ने मैगी को पैकेट से निकालते हुए कहा, माँ, आपको मेरी मैगी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अच्छी तो है, 2 मिनट में बन जाती है। मिसेस शेखावत फिर बोली, जैसे कि तुझे मेरी फेवरेट कद्दू की सब्जी से प्रॉब्लम है, उसी तरह मुझे तेरी मैगी से प्रॉब्लम है। अर्जुन ने बात को पलटते हुए कहा, आपने रात के 9 बजे मुझे इसलिए फोन किया है कि आप मुझ पर और मैगी पर गुस्सा हो सके, या फिर कुछ और बात है? नहीं, मैंने तुझे इसलिए फोन नहीं किया। मैंने तो इसलिए फोन किया था कि तुम्हारी बुआ जी ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। अब तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है, तो मैंने सोचा तुम्हारी शादी के बारे में भी मिसेस शेखावत की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही अर्जुन ने कहा, माँ प्लीज मुझे इन सब से दूर ही रखिए, और बार बार इस तरह से आप क्यों मेरे पीछे पड़ जाती हैं, वे भी शादी के लिए। क्यों नहीं बेटा, कभी ना कभी तो शादी करनी होगी ना तुम्हें। माँ, शादी ही हर बात का सॉल्यूशन नहीं है, प्लीज मुझे बहुत काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। मिसेस शेखावत ने फोन पर टूटू की आवाज सुनी और वे फोन को देखने लगी, यानी कि फोन कट चुका था। मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने तो शादी के बारे में पूछा था ना। बहुत ही जिद्दी हो रहा है, कभी भी बात नहीं सुनता मेरी। फोन की तरफ देखते हुए मिसेस शेखावत चिढ़ते हुए बोली, शिवांगी का घर देखो सीवी, जो सामान तुम्हें उस घर में जरूरी लगेगा वे पैक कर दिया गया है, बाकी का सामान यहीं पर है, जब तुम चाहो यहाँ से लेकर जा सकती हो। और वैसे भी यहाँ कौन सा तुम्हारा सामान चोरी होने वाला है? नैना ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, वेरी फनी। शिवांगी ने क्यूट सा फेस एक्सप्रेशन बनाकर नैना से कहा,